कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि वाटर डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि सिंध और पंजाब के दरमियान में ये जो मौसम गर्मा शुरू होने के बाद वाटर डिस्प्यूट शुरू हो चुका है इस वक्त, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान क़याम में आया, तो उस वक्त से लेकर 1991 तक या तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी या तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, वो छोटे मोटे मुआहदे करके इस पर काम कर रहे थे और वाटर शॉर्टेज को पूरा कर रहे थे तमाम सूबों की। तो 1991 के बाद एक एग्रीमेंट तय किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 48% के करीब सिंध को पानी दिया गया और 55% एमएएफ के करीब पंजाब को पानी दिया गया, और दूसरी तरफ 8.74 और 3.84 के करीब ये बलोचिस्तान और केपीके में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सी पेचीदगियां आनी शुरू हुई वाटर शॉर्टेज को लेकर, और जिस वक्त ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए और दूसरी तरफ बारिशों में कमी, डैम्स ना बनाना गवर्नमेंट की तरफ से, और पॉपुलेशन का बढ़ना, यानी कि आबादी बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज आई है इन दो सूबों में, खासतौर पर सिंध और पंजाब में। और इस वक्त पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा एक बड़ा मसला बन चुका है गवर्नमेंट के लिए। तो इसी वजह से सिंध की जो गवर्नमेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये सिंध के पानी के वसाइल इस्तेमाल करती है, जैसे कि नहरों में से इलीगल तरीके से पानी का यूज करना और ज्यादा पानी ले जाना, और टेलीमेट्री सिस्टम का कम इस्तेमाल करना। यानी कि अगर टेलीमेट्री सिस्टम उसे कहते हैं कि पानी गुजर रहा है, किसी भी दरिया में से पानी को लेकर नहरों में डिवाइड करना और जमीन को जेरे आब लाना। तो ये टेलीमेट्री सिस्टम के जरिए किया जाता है, जिसमें फरमाइश की जाती है कि पानी कितना गुजर रहा है और इस एरिया को कितना पानी दिया जा रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि जिस वक्त ये प्रॉब्लम आती है टेलीमेट्री सिस्टम में, तो ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से पानी आगे आता ही नहीं सिंध गवर्नमेंट की तरफ। और जहां पर सिंध गवर्नमेंट के लिए वाटर डिस्प्यूट लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से वहां की फसलें तबाह हो जाती हैं और सेम थोड़ा ज्यादा इलाका हो जाता है, जिसकी वजह से यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन लेवल है ज़राअत का वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है पानी को लेकर, उनका कहना है कि किसी भी किस्म की इस तरह की ज्यादती नहीं की जाती। पाकिस्तान वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में पानी को लेकर, तो तमाम सूबों को ये क्लैश देखना पड़ेगा। तो वो वाज़ेह तौर पर ये साफ कह देते हैं कि पानी हम चोरी नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैश खड़ा हो जाता है इन दोनों सूबों के दरमियान में, क्योंकि ये दोनों बड़े सूबे हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ज़राअत को लेकर। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका ग्राउंड लेवल पर था। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल लेवल पर, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लेवल पर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है अपना, क्योंकि अगर हम सेनेट और असेंबली में देखें तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर इनकी स्पीचेस जो एमएनए हैं उनके सिंध के और पंजाब के, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर एहतजाज किए हैं सेनेट और असेंबली में कि पानी का ये जो मसला शुरू हुआ है पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के दरमियान, इसे सोल्व किया जाए किसी न किसी तरीके से। और इसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म पीरियड बनाए, जिसमें बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ ट्रीज का एक मंसूबा शुरू किया जाए, जैसा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू भी किया था और उस पर काफी हद तक काम किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम एक ये है कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर तो पूरा ही नहीं करती, और कोई भी एक मजबूत पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनती ही नहीं जो एक ये टेन्योर चलाए और एक पूरी कंपेन चलाए ट्रीज को लेकर, यानी कि दरख्त लगाए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जिसकी वजह से बारिशें ज्यादा हों और डैम्स बनाए जाएं। ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो एक पॉलिटिकल अच्छी और मजबूत गवर्नमेंट आकर इसे तामीर करती है। और दूसरी तरफ जो नहरें बनाई जा चुकी है उनकी मजबूती करे, यानी कि पानी जाया ना हो और अच्छे तरीके से पानी को इस्तेमाल में लाया जाए और जाया होने से बचाया जाए। तो ये तो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपके सामने रखा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट 1947 से लेकर आज 2025 तक चल रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये क्यों नहीं सोल्व किया जा सका। तो देखिए, सबसे ज्यादा तो बात मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा कि पाकिस्तान में ज्यादातर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो रही ही नहीं, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है उन्होंने इस चीज पर गौर तो किया,
लेकिन एक मुकम्मल मैप नहीं बना कर दिया गया पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कि इस पर काम किया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसे सोल्व करने की कोशिश ही नहीं की गई। और ज्यादातर लोग तो अपने फायदे के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में काम करते हैं और जिस जैसे उनके मकसद पूरे हो जाते हैं तो वो अपना टर्नओवर खत्म करने या उनका टर्नओवर खत्म कर दिया जाता है और जब वो खुद ही खत्म कर देते हैं। जैसा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें अमेरिका से कमांड आती है कि अब आप ये हुकूमत खत्म कर दें और अब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए पाकिस्तान में, हम आपके तब साथ खड़े हैं। और अगर तो उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ बातचीत नहीं करने को मिल रही अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म किया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डेवलप किया जाए। तो इस तरह से पाकिस्तान को हमेशा से 1947 से लेकर 2025 तक अमेरिका ही लीड करता है और इसी वजह से ये जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, आज तक इनको सोल्व नहीं किया जा सका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।